मेरे को शुरुआत में जब उठाया गया, इस तरह उठाया गया कि कोई मेरे को किडनैप करके लेके जा रहा है। मेरा मुंह बांध के बंदूक लगा के मेरे को लेके जाया गया कुछ 500 मीटर 600 मीटर पैदल। उसके बाद मैं चिल्लाया भी हूँ बचाओ बचाओ, तो कोई किसी ने नहीं सुनिया। वहाँ पे मेरे को जाते ही नंगा करके बुरी तरह पीटा गया। 3 घंटे तक टॉर्चर किया। 3 घंटे के बाद टॉर्चर करने के बाद एक मेंटली हरासमेंट के लिए मेरे को बोल रहे हैं घूम यहाँ पे, मतलब दौड़ लगा। मतलब आप खुद देखो, इतना पीटने के बाद कोई दौड़ सकता है क्या? खुद जो कुंडली थाने का एसएचओ है वो बोल के गया है कि इसको सोने नहीं देना 3 दिन तक। और वो बोल रहा है एसएचओ कि इसको लगातार 3 दिन तक पीटना है। अपने हक की लड़ाई लड़ना भी एक वो इस तरह के केस लगा रही है। मतलब सरकार का मानना है, केंद्र सरकार का मानना है कि जो लोग इस तरह सोचते हैं उनको डरा दो, ताकि जो लोग ऐसा सोचने की हिम्मत करे वो हिम्मत भी ना करे। जो लड़ाई है उसको हम जारी रखेंगे, मतलब चाहे दोबारा गिरफ्तार कर लो पुलिस। मैं एक लास्ट बात यही कहना चाहूँगा, जो रणजीत सिंह जो किसान गिरफ्तार किया गया है उसकी रिहाई के लिए भी हम लगातार कैंपेनिंग करेंगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਫਐਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਖ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपको कल को ज़मानत पे रिहा किया गया है। पहले हम जानना चाहेंगे कि ये सब मुद्दा स्टार्टिंग से कब जब शुरू हुआ था। 16 जनवरी को आपको गिरफ़्तार किया गया, पहले नौदीप कौर को गिरफ़्तार किया गया। आपकी उसकी वजह क्या थी? पुलिस जो बता रही है वो तो हमको पता है, लेकिन आप क्या बताना चाहते हैं कि पुलिस ने आपको क्यों गिरफ़्तार किया? मतलब पुलिस ने गिरफ्तार इसलिए किया, मतलब जब से किसान आंदोलन शुरुआत से ही चल रहा था कुंडली बॉर्डर पे, हम शुरुआत से ही उस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। मजदूर अधिकार संगठन मतलब बस्तियों में जाके मजदूरों को इकट्ठा करके स्टेज तक लेके जा रहे थे। 1 दिसंबर को लगभग 2000 मजदूरों को हम वहाँ पे लेके गए। और मतलब जब मजदूरों को स्टेज तक ले गए 2000 मजदूरों को, तो टाइम मिला तो वहाँ पे हमने बोला भी कि जब तक आंदोलन चलेगा, आंदोलन में किसी भी प्रकार की मदद हम करने के लिए तैयार है, चाहे हमने कंपनी बंद करवानी पड़े। मतलब उस बयान को टारगेट करते हुए हमें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आपके ऊपर 307 की धारा लगाई है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए कि आपने पुलिस के ऊपर हमला किया, पुलिस को जैसे कि उनको हमले करने की कोशिश की। इसके अलावा आपने भीड़ को भड़काया भी। नौदीप कौर के ऊपर भी ये पर्चा दर्ज किया गया है। आप इन सब मामलों के बारे में क्या कहते हैं कि ये मामले सच है? मतलब अपने हक की लड़ाई लड़ना भी एक वो इस तरह के केस लगा रही है। मतलब मजदूरी, जो मजदूरों की बकाया मजदूरी थी वो मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे खाली शांतिपूर्ण। मतलब पुलिस खुद मैन हैंडलिंग कर रही है, खुद बदतमीजी कर रही है खुद। मतलब आप लोग भी सोच सकते हैं कि भाई पुलिस पे कैसे हमला कर सकता कोई शुरुआत में, एक आम आदमी मजदूर। आपका ये जो संघर्ष था, आप जैसे मजदूरी मांगने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे अधिकार कारकुन के तौर पर, ये किसानी संघर्ष से जुड़ा हुआ था? इसमें किसान शामिल थे जहाँ ये उससे अलग था? नहीं, हम मतलब जब से संगठन बना है लगातार जो मजदूरों की समस्याएं रही है उस पर हम काम करते रहे हैं। चाहे वो रोड क्रॉस करवाने के लिए पुल की मांग हो, या किसी मजदूर की दुर्घटना हो जानी कंपनी के अंदर, उसका मुआवजा दिलवाने की बात हो, या लॉकडाउन के अंदर मजदूरों को राशन ना मिलना, सैलरी ना मिलना, मकान से निकाल देना कमरे के मालिक द्वारा। इस तरह की जो मजदूरों की जो दिक्कतें हुई है, जो समस्याएं आई है, उसमें हम काम करते रहे हैं। इसका किसानी संघर्ष के साथ राब्ता, आपको लगता है कि आपका राब्ता संघर्ष के साथ था, इसके लिए आपको टारगेट किया गया पुलिस के द्वारा? हाँ, ये लग रहा है कि भाई जो हम किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे कि मतलब पूरे तरीके से एक मतलब पूरा दिन किसान आंदोलन के लिए प्रचार कर रहे हैं, उसका जो तीनों कानून है उसका पूरा विस्तार से मजदूरों को बता रहे हैं,
तो उसको लगा मतलब वहाँ का जो प्रशासन है, हरियाणा का जो सरकार है, कि भाई मजदूर किसान साथ में इकट्ठा होकर जो लड़ेगा वो एक बड़ी ताकत बनेगी और पूरे देश की जो एक मिसाल पैदा होगी। इसी एक मंच से ये बात जा रही है, तो इसीलिए उन्होंने टॉर्चर कर वो टारगेट करते हुए हम दोनों को गिरफ्तार किया। इस मामले के बारे में जानना चाहेंगे, ज़मानत पे रिहाई मिली है आपको और इस मामले की अभी कोर्ट में अभी चल रहा है मामला, इसके बारे में कहाँ तक पहुँची है कार्रवाई और आगे क्या हो रहा है? मतलब मेरे को अभी ज़्यादा नहीं पता है, मैं वकील अभी शाम को वकील से बात करके फिर आगे की बात कर सकता हूँ। और आप यहाँ पर पीजीआई आज आए थे, आपको ये नौदीप कौर ने भी आरोप लगाए थे कि पुलिस ने आपके ऊपर तशद्दुद किया है, आपके ऊपर अत्याचार किया है, आपको पीटा गया है। इसके अलावा आपकी वो जो कहते थे स्पेक्स भी उनके कई टाइम बाद आपको 1 महीने के बाद लगभग दी गई। इस सारे मामले में आपके क्या आरोप हैं, जहाँ आप क्या कहते हैं कि पुलिस ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? मतलब मेरे को शुरुआत में जब उठाया गया, इस तरह उठाया गया कि कोई मेरे को किडनैप करके लेके जा रहा है। मतलब मेरे को ये नहीं पता था पुलिस मेरे को उठा के लेके जा रही है। मेरा मुंह बांध के बंदूक लगा के मेरे को लेके जाया गया कुछ 500 मीटर 600 मीटर पैदल। उसके बाद मैं चिल्लाया भी हूँ बचाओ बचाओ, तो कोई किसी ने नहीं सुनिया। उसके बाद पुलिस की गाड़ी में बैठाने के बाद मेरा थोड़ा बहुत मुंह गाड़ा जाता, तो मेरे को पता चलता मेरे को पुलिस उठा के लेके जा रही है। फिर जब मेरे को लेके 16 तारीख उठा के लेके गए, वो CIA 1 है सोनीपत के अंदर पुरानी कचेड़ी में, वहाँ पे मेरे को जाते ही नंगा करके बुरी तरह पीटा गया। मतलब पहले पैरों पे मारा गया, फिर हाथों पे, फिर जो पीछे पट्टों से पिटाई की, फिर स्ट्रेच खोल ली गई, रोड फेरी गई, इस तरह खड़ा कर मतलब लगातार 3 घंटे तक टॉर्चर किया। 3 घंटे के बाद टॉर्चर करने के बाद एक मेंटली हरासमेंट के लिए मेरे को बोल रहे हैं घूम यहाँ पे, मतलब दौड़ लगा। मतलब आप खुद देखो, इतना पीटने के बाद कोई दौड़ सकता है क्या? मतलब ऐसा तशद्दुद तो जैसे कोई आतंकवादी हो के उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, ये सच में ये सब आपके साथ किया गया? हाँ, ये सब मतलब पूरा 3 मतलब शुरुआत के 3 दिन तक मेरे को सोने नहीं दिया। मतलब खुद जो कुंडली थाने का SHO है वो बोल के गया है कि इसको सोने नहीं देना 3 दिन तक। और वो बोल रहा है SHO कि इसको लगातार 3 दिन तक पीटना है। मतलब दिन में 3 बार पीटना है, दिन में 3 बार इसका रिमांड लेना है। और ऐसा ही 23 तारीख तक मेरे साथ हुआ। मतलब पानी लगाना, मतलब एक दिन में लगातार 5-5 6-6 बार पानी लगा रहे थे कि भाई बता चंदा कहाँ से आ रहा है। हम जॉब करते हैं, हमारा खर्चा चलता है, हम चंदा कहाँ से आता नहीं हमारे पास। वो फिर लगातार पानी का टॉर्चर दे रहे हैं, वो स्ट्रेच खोल रहे हैं और कोलडी फेर रहे हैं। मतलब लगातार ऐसा करते रहे। सर में जो आप बात कर रहे हो ये बहुत बड़ा दोष है हरियाणा पुलिस के ऊपर। जब ये सब हो रहा था तो आपने सवाल भी पूछा होगा कि क्या हमारा जुर्म क्या है, तो उनका क्या जवाब होता था? मतलब वो बोल रहे हैं आपको पता है सब कुछ क्या जुर्म है, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपने क्या किया आपको खुद पता है, इस तरह की बात बोल रहे थे। उसके बाद जब आपको 1-1.5 महीना हिरासत में थे, आपकी सुनवाई भी हुई, 3 मामले दर्ज थे, इस दरमियान और क्या क्या हुआ और इसके अलावा जो बाहर से मदद आई वकीलों द्वारा परिवार को क्या मिलने की इजाज़त दी गई, इस सब समय के दरमियान क्या हुआ? मतलब अभी मतलब जो भी पहले भी जेल में मैं गया हूँ, तो पहली मुलाकात कोई कभी भी कर सकते थे। अभी मेरी मुलाकात का लगभग मैं 2 तारीख को जेल में गया हूँ, 24 तारीख को मेरी मुलाकात करवाई है। आप देखो मतलब 23 दिन के बाद मेरी मुलाकात करवा रहे हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट का प्रेशर बना है, उसके बाद मेरी मुलाकात करा रहे हैं। क्योंकि 20 तारीख को मैं चंडीगढ़ 32 मेडिकल के लिए आया था। वहाँ पे मेडिकल होने के बाद जो जेल प्रशासन उस पर दबाव बना के अब इसकी मुलाकात करानी पड़ेगी, कभी यहाँ से भी बड़ा एक इशू बन जाए, जेल प्रशासन पे भी सवाल ना खड़ा हो। उन्होंने फिर मुलाकात करवाई। आपको 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद सोनीपत आपको लाया गया? मतलब सोनीपत ही रखा गया, सोनीपत कुंडली नहीं, सोनीपत स्टाफ है CIA 1 का, वहाँ पे रखा है 16 से लेकर 2 तारीख तक। 2 तारीख को जेल में डाला गया लगभग 1 बजे। उसके बाद अब आपकी रिहाई हुई है, इसमें बहुत सारे जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनका जो लीगल टीम है उनके द्वारा सहायता की गई है, उनके बारे में कैसे देखते हैं, कैसे उन्होंने आपकी मदद की या कैसे ये मामला चला? मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ, जो लोग मतलब गरीब जनता मेहनत कश के लिए लड़ते हैं, उनके लिए भी लोग लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। मतलब ये खाली है कि मजदूर की लड़ाई नहीं है या किसान की लड़ाई नहीं है, उनके लिए जो लोग सिंपैथी रखते हैं वो भी खड़े हैं। उनके अंदर भी एक लड़ने की इच्छा है, वो अलग अलग तरीके से हो सकती है हर एक आदमी में।
मैं किसानी संघर्ष की बात करें तो हम ऐसे जो किसान संघर्षकारी हैं उन्होंने बहुत आवाज़ बुलंद की है, नवदीप कौर के मामले में भी और आपके मामले में भी। उनका कहना है कि ये सब हमारा मामला है, किसानी संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। बल्कि किसान आगू ने स्पष्ट तौर पर इस पर कोई बयान नहीं दिया था कि आपकी इस बारे में, मामले के बारे में, लेकिन किसान संघर्षकारी जो वहाँ पर बैठे हैं दिल्ली में, उनका कहना था कि ये हमारे ही लोग हैं, हमारे संघर्ष से जुड़े हुए लोग हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि आप संघर्ष से जुड़े हुए थे, इसी के लिए आपको गिरफ्तार किया गया और इसी के लिए आपको रिहाई मिली? मतलब ये दोनों चीज़ है। मतलब एक जो स्टेट का रिप्रेशन होता है वो इसलिए रिप्रेशन हुआ ताकि जो मजदूर किसान है वो मिल के आगे तक मतलब एक मिसाल पैदा होती है। जब एक स्टेज से, एक मंच से एक मेहनत का जनता, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले दो ही वर्ग है, किसान मजदूर, ये जब मिल के लड़ेंगे तो एक मिसाल पैदा होंगी। वो मिसाल पैदा होंगी तो एक पूरे देश में बात जाती है। तो इसके लिए वो प्रेशर बना कि जो लोग इनको गाइडलाइन कर रहे हैं मजदूरों को, इनको टॉर्चर करो ताकि जो मजदूर आगे आ रहे हैं वो भी पीछे हट जाए। कहने का मतलब है कि जो मजदूरों को इतना जज्बा दे रहे हैं कि वो किसानों के साथ खड़े हो, उनको गिरफ्तार कर लो ताकि वो पीछे हट जाएं। नवदीप कौर ने भी बाहर आने के बाद, रिहाई के बाद, ये नारा दिया था संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज से कि मजदूर और जो किसान है वो अलग अलग नहीं है, उनको अलग किया भी नहीं जा सकता। इस संघर्ष में किसान मजदूर एकता के नारे लगते हैं। आपको क्या लगता है कि ये किसान मजदूर की जो एक जो जुड़ाव हो गया है, इस मेल के बारे में आपको क्या लगता है कि संघर्ष के बारे में, कि संघर्ष कहाँ तक पहुँचेगा? मतलब मैं अपने जो मेरा मानना है तो मैं ये इस संघर्ष को ऐसे देखता हूँ कि जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होते और जो 4 लेबर कोड बिल है ये रद्द नहीं होते, इस आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे। और इसके अलावा जो हम कह सकते हैं नौजवानों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, नवदीप कौर आप कह लें, उसके अलावा जो टूल किट मामले में भी दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है, जो नौजवानों के प्रति खास तौर पर केंद्र सरकार का रवैया है, उसको कैसे देखते हैं कि वो खास तौर पर नौजवानों को ही क्यों टारगेट कर रही है? मतलब नौजवानों को इसलिए टारगेट कर रही है, मतलब बहुत कम जो नौजवान इस तरह के सोचते हैं। मतलब सरकार का मानना है, केंद्र सरकार का मानना है कि जो लोग इस तरह सोचते हैं उनको डरा दो ताकि जो लोग ऐसा सोचने की हिम्मत करे वो हिम्मत भी ना करे, ये कहना चाहूँगा। आपकी अब पीजीआई से आप आए हैं, आपकी हालत, कल जब आपकी रिहाई हुई थी तो आपने कहा था कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ, अभी प्रेस से बात नहीं कर सकता। इसके बारे में अब आपको हॉस्पिटल से क्या निर्देश मिले हैं कि आपकी तबीयत कैसे है? मतलब अभी बोल रहे हैं ठीक है पहले से। मतलब कल मेरे को जब मैं जेल से बाहर आया मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मतलब वो एक तनाव कह लो या किसी तरीके से, मतलब जो एक मेंटली हरासमेंट रहा 16 दिन तक, उसका दबाव, प्रेशर बना हुआ था। इस कारण से मैं ऐसा फील हो रहा था, दबाव सा फील हो रहा था बोलने में। अभी आपका मामला पूरा ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। आपका क्या लगता है कि हरियाणा पुलिस दोबारा से भी गिरफ्तार कर सकती है? आप इसके मामले के लिए किस तक आवाज़ उठाएंगे, कैसे आवाज़ उठाएंगे कि जो आपके साथ तशद्दुद किया गया है वो जैसे ही गिरफ्तार किया गया उस मामलों में भी नहीं किया जाता? उसके बारे में आप आगे क्या वकीलों के द्वारा, जब खुद भी, कैसे आवाज़ उठाएंगे कि आपको दोबारा से गिरफ्तार ना किया जाए? मतलब ये तो संघर्ष है, संघर्ष में गिरफ्तारियाँ होती है और जो लगातार जो लड़ाई है उसको हम जारी रखेंगे। मतलब चाहे दोबारा गिरफ्तार कर लो पुलिस, हम उसके लिए तैयार है, गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है। और जो आगे की जो कार्रवाई होंगी, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी है, वो हम वकीलों से बात करके आगे सलाह से जारी रखेंगे। जैसे नवदीप कौर ने कहा कि वो संघर्ष जारी रखेंगी, किसानों के साथ बैठेंगी, सिंगू मोर्चे पर जाएंगी, आपका क्या कहना है? हाँ, मेरा यही कहना है, हम सिंघू मोर्चे पे वहीं पे हम कल जाएंगे 8 बजे, 8-10 बजे वहाँ पे पहुँचेंगे। तो हम उस मोर्चे को सपोर्ट करेंगे लगातार। और जो मज़दूर का बात है, मज़दूरों को भी हम साथ में लेके आएंगे। जो आसपास के गांव में हमारे दोस्त हैं उनको हम बोलेंगे कि अपने गांव से लोगों को लेके आओ। जो गांव से लोग नहीं आ रहे उनको भी लेके आएंगे। जैसे हमने किसानी संघर्ष में देखा है, इसके अलावा सीए एनआरसी का जो संघर्ष होता है उसमें भी ऐसी गिरफ्तारियां होती है। सिर्फ किसानी आंदोलन की बात ना करें तो नैतिक तौर पर भी और एक मनुष्य अधिकार के तौर पर भी जैसे तशद्दुद किया गया, इसको कैसे मानते हो कि भारत किसकी ओर बढ़ रहा है? मतलब भारत एक फांसीवादी तरीके से, जैसे हिटलर था, यहूदियों को मरवाता था, इसी तरह मतलब मोदी जो भी अपने हक के लिए लड़ रहा है उस पर सीधा अटैक कर रहा है। एक सीधा पूरा अपने दबाव, तनाव से, मतलब तानाशाही रवैये से उसको दबा रहा है। मतलब
आप सोच देख एक मैं मानता भी हूँ, किसी भी चीज़ को दबाएंगे तो एक पूरा प्रेशर से फटेंगे। इसी तरह आज कितना भी जो बीजेपी सरकार है कितना भी दबा ले, जब ये चीज़ फटेंगी तो एक बीजेपी नहीं, कोई भी सरकार इसको संभाल नहीं पाएंगी। आपकी जब ज़मानत पे रिहाई हुई थी कल, तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आपने वहाँ पर नारे लगाए थे किसान मजदूर के और सरकार के खिलाफ। इतना जज्बा आपको क्या लगता है कि इतने तशद्दुद के बाद भी जब नौजवान रुक नहीं रहे तो सरकार को या किसानी आंदोलन के बारे में समझ जाना चाहिए, या 3 जो कानून है उनको रद्द कर देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मतलब सरकार यही है कि भाई हार फिर के थक के वापस घर चले जाएंगे। पर मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा, सरकार ये अपना मूंछ का सवाल ना बनाए रखे, इस बात को भूल जाए सरकार। हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाएंगे। ये जो आंदोलन है, अब पश्चिमी बंगाल में भी रैली की गई है कल 4 मार्च को। अभी और भी जहां पर 5 राज्यों में चुनाव होना है वहां पर रैली की जानी है किसान आगों के द्वारा। क्या कहना है कि सारे देश भर में जैसे फैल रहा है, इसका कहां तक फैलाव होगा? मतलब पूरे देश के अंदर इस चीज़ का फैलाव होना चाहिए, और इस चीज़ का फैलाव मजदूर किसान साथ में जोड़ के होना चाहिए। मतलब खाली एक किसान इस बात को नहीं उठाए, किसान को मजदूर साथ में लेना पड़ेगा, नौजवान साथ में लेना पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो साथ में लेने पड़ेंगे। क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़नी है वो एक साझे तरीके से लड़ेंगे ना, वो एक मजबूती से लड़ी जाएंगी और उसमें जीत जल्दी होंगी। जैसे आपने कहा कि सब वर्गों को साथ में अगर लेकर लड़ा जाएगा लड़ाई को तो ही जीत पाएंगे। 26 जनवरी की घटना के बाद देखने को मिला है कि काफ़ी तनाव बन गया था, अभी ठीक हो गया है, लेकिन नौजवानों के विचकार और उसके अलावा जो गिरफ्तारियां हुई हैं 26 जनवरी के मामले में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब गिरफ्तारियाँ होना तो एक मतलब किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए गिरफ्तारियाँ होती है, ये आप लोगों को ही पता है। मतलब कोई भी बड़ा आंदोलन होता है उस दौरान गिरफ्तारियाँ बहुत ज़्यादा भी होती है, तो वो इसलिए होती है ताकि जो आंदोलन बढ़ रहा है उसको रोका जाए। 26 जनवरी की लाल किले की घटना को कैसे देखते हो? मतलब मेरे को पूरी घटना भी नहीं पता उस दौरान का, क्योंकि मैं कस्टडी के अंदर था। और आखिरी संदेश जो नौजवानों को देना चाहेंगे, जहाँ किसान संघर्षकारियों को देना चाहेंगे? मतलब मैं एक लास्ट बात यही कहना चाहूँगा, जो रणजीत सिंह जो किसान गिरफ्तार किया गया है उसकी रिहाई के लिए भी हम लगातार कैंपेनिंग करेंगे। वो पूरे हरियाणा के में कैंपेनिंग करेंगे अपने लेवल पे, हम जितना हमारा ग्राउंड है वहाँ तक जो रणजीत सिंह है उसकी रिहाई के लिए हम लगातार मांग करेंगे। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਜਦ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ ਵੱਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।